हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट विद सरिता। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी हरियाणा सीईटी कॉमर्स सब्जेक्ट की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है और हमारा टारगेट है 1000 एमसीक्यूज को कवर करना। डे 6 तक हम क्लासेस कर चुके हैं और आज डे 7 है। जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कमिंग वीडियोस का अपडेट आपको टाइमली मिल सके। 100 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट 6 क्लासेस में और आज क्वेश्चन 101 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है कोस्ट विच आर असर्टेन आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड आर नोन एज। मतलब वो कोस्ट जो खर्च हो जाने के बाद कैलकुलेट की जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है एक्चुअल कॉस्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इनकर्ड इन द पास्ट, यानी वो कोस्ट जो ऑलरेडी इनकर हो चुकी है उसको बोलेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक मशीन परचेज की, मशीन की कॉस्ट थी 50,000 रुपये और इसको जो हमने ख़रीदा था तो इसको 50,000 रुपीज़ में ख़रीदा था। तो जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में ये 50,000 ही कहलाएंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 रिकमेंड्स दैट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ऑन। मीन्स ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो AS2 है उसके अकॉर्डिंग इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन है वो किस कॉस्टिंग के मेथड पे किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो अब्जॉर्प्शन जो कॉस्टिंग होती है उसके अकॉर्डिंग जो इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन होता है वो सभी प्रोडक्शन की कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। जैसे जो भी डायरेक्ट मटेरियल है या डायरेक्ट लेबर है, प्रोडक्शन जो भी हो, ओवरहेड, प्रोडक्शन का ओवरहेड वो है। तो जो इन्वेंट्री है इसका वैल्यूएशन करते टाइम इन सब कॉस्ट को हम कंसीडर करते हैं और इसीलिए इसको अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट, इफ लीड टाइम इज 5 वीक्स, एवरेज वीक्स कंजप्शन है 28 यूनिट्स, द रीऑर्डरिंग लेवल विल बी। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो लीड टाइम है, लीड टाइम दिया हुआ है 5 वीक्स का और एवरेज वीकली कंजम्पशन दिया है 28 यूनिट्स का और हमें रीऑर्डर लेवल निकालना है। रीऑर्डर जो लेवल है उसका मतलब होता है स्टॉक का वो लेवल जिस पे नया ऑर्डर प्लेस किया जाता है ताकि जो प्रोडक्शन है वो बीच में रुके ना। इसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल का, रीऑर्डर लेवल इक्वल्स टू लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय एवरेज कंजम्पशन। ये इसका फॉर्मूला है। लीड टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 वीक्स का और एवरेज कंजम्पशन है 28 यूनिट्स का। इसका राइट आंसर है 140 यूनिट्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ। मीन्स जो कंटिन्यूअस स्टॉक है उसको टेकिंग किस सिस्टम का पार्ट है? कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग किस सिस्टम का पार्ट है? मतलब ऐसा कौन सा इन्वेंट्री सिस्टम है जिसमें स्टॉक को बार बार या कंटिन्यूअसली वैल्यू किया जाता है, चेक किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, परपेचुअल इन्वेंट्री। परपेचुअल इन्वेंट्री होती है जिसमें स्टॉक को रेगुलर इंटरवल्स पे फिजिकली वेरीफाई किया जाता है या जैसे हर दिन हो सकता है, डेली बेसिस पे हो सकता है चेकिंग, या फिर वीकली बेसिस पे हम स्टॉक को चेक करते हैं, या फिर टाइम टू टाइम पे जो स्टॉक कीपर होता है वो स्टॉक को चेक करता रहता है। इसको बोलते हैं हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबर टर्नओवर इज मेजर्ड बाय। जो लेबर टर्नओवर, इसका क्या मतलब है? लेबर टर्नओवर किसके द्वारा मेजर की जाती है? तो लेबर टर्नओवर का मतलब होता है जो कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं, पुराने एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं, नए एम्प्लॉयज़ आते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर। तो इसे मेज़र करने के ना कुछ मेथड्स हैं। जैसे फर्स्ट मेथड है रिप्लेसमेंट मेथड,
रिप्लेसमेंट मेथड, सेकंड है सेपरेशन मेथड, सेपरेशन मेथड, और थर्ड है फ्लेक्स मेथड। ये 3 मेथड दिए हुए हैं लेबर टर्नओवर को मेजर करने के, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट व्हेन नो ऑपरेटिंग टाइम इज लॉस्ट इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्टिव कैपेसिटी है जिसमें कोई भी टाइम खराब नहीं हुआ हो, तो उसको क्या कहते हैं। मतलब एक ऐसी कैपेसिटी जिसमें ब्रेकडाउन नहीं हुआ हो मशीन्स का, या कोई मशीन की मेंटेनेंस नहीं हुई हो, जैसे मशीन को मेंटेन करने का बीच में टाइम लेंगे तो उसमें प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी रुक जाएगी, तो वो भी नहीं हो, या कोई हॉलीडे नहीं हुआ हो, कोई भी ऐसा टाइम आइडियल नहीं गया हो, यानी जो फैक्ट्री है वो 100% कैपेसिटी पे उसने काम किया है, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं थियोरेटिकल कैपेसिटी। नेक्स्ट, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन फॉर्म पार्ट ऑफ, जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका जो रेम्यूनरेशन है वो किस टाइप के ओवरहेड में आएगा, किस टाइप के ओवरहेड के अंडर में उसको शो करते हैं। तो जो इसका रेम्यूनरेशन होता है, रेम्यूनरेशन मीन्स या तो सैलरी हो सकती है या उसका कोई भी पेमेंट या कंपनसेशन जो हम डायरेक्टर को देते हैं, तो ये है जो कंपनी के डायरेक्टर्स को कंपनी देती है, सैलरी, पेमेंट या कंपनसेशन। तो ऐसे रेम्यूनरेशन को कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है इसके अंडर में चार्ज करती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन, जो एबीसी कॉस्टिंग होती है वो किस पे बेस होती है। तो सबसे पहले एबीसी कॉस्टिंग का फुल फॉर्म होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। तो एक्टिविटी जो बेस्ड कॉस्टिंग होती है, इस मेथड में कॉस्ट को जो एक्टिविटीज़ होती हैं एक्टिविटीज़ के बेस पे अलोकेट किया जाता है, कॉस्ट एक्टिविटीज़ के बेसिस पे अलोकेशन किया जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्टिविटी। इनकम टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज कंप्यूटेड अंडर, मतलब जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इनकम्स हैं वो कितने हेड्स के अंडर कंप्यूट की जाती है, यानी इनकम टैक्स के अंडर में कितने हेड्स आते हैं। तो इनकम्स को 5 हेड्स के अंडर कवर किया गया है, 5 हेड्स, ऑप्शन ए। 5 हेड्स कौन से हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन और कैपिटल गेन, और लास्ट है अदर सोर्सेज। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड इज नोन एज, जो प्राइम कॉस्ट होती है और जो वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब वेरिएबल ओवरहेड, इन दोनों को मिला के कौन सी कॉस्ट बनती है, प्राइम कॉस्ट को और वेरिएबल ओवरहेड को बना के मिला के कौन सी कॉस्ट मिलती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है और वेरिएबल ओवरहेड्स क्या होते हैं। सो जो प्राइम कॉस्ट है इसका मतलब होता है डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट का मतलब है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में आता है आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये सब मिला के बनती है आपकी प्राइम कॉस्ट, इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। और वेरिएबल ओवरहेड्स में आते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड में आएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो जो प्राइम कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिला देते हैं तो उससे बनती है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट में केवल आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वही कंसीडर की जाती है, फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इश्यूज ऑफ मटेरियल्स आर प्राइस्ड एट प्री डिटरमाइंड रेट,
मीन्स जो इशू ऑफ मटेरियल का प्राइस है वो प्री डिटरमाइंड रेट पे होता है। इसमें कौन सा मेथड ऐसा है? तो इनमें से स्टैंडर्ड प्राइस मेथड ऐसा है जिसमें मटेरियल इशू प्री डिटरमाइंड रेट पे किया जाता है। जो भी मटेरियल को इशू किया जाएगा उसको प्री डिटरमाइंड रेट पे किया जाता है अंडर स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। नेक्स्ट, बिन कार्ड इज मेंटेन बाय द, जो बिन कार्ड होता है ना, तो बिन कार्ड को कौन मेंटेन करता है? बिन कार्ड को मेंटेन करता है स्टॉक कीपर, स्टोर्स या स्टॉक कीपर। ABC लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट विच इट सेल्स फॉर ₹20 पर यूनिट। तो इसकी सेलिंग प्राइस है वो है 20 पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है हमें 60,000 पर एनम। फिक्स्ड कॉस्ट है 60,000। द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सेल्स रेशियो इज 40%। कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या है? 40% है सेल्स का। इसका मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा इससे हमारा सेल्स प्राइस मल्टीप्लाई बाय कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो। तो सेल्स प्राइस दे रखी है 20 रुपीज़ और इस पे कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो 40%। तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? 8 रुपीज़ पर यूनिट का। अब क्वेश्चन में पूछा है ABC लिमिटेड ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। तो ब्रेक इवन पॉइंट का आपका पूछा है कि ब्रेक इवन पॉइंट कितनी यूनिट्स पे होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी है? 60,000 की, और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने कैलकुलेट किया है 8 रुपीज़ पर यूनिट। तो ये हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे इसको 7500 यूनिट्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम पीरियड फॉर विच स्पेकुलेशन लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड। मीन्स क्वेश्चन में पूछा है कि जो इनकम टैक्स एक्ट के जो अकॉर्डिंग स्पेकुलेशन जो लॉस होता है उसको मैक्सिमम कितने पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो स्पेकुलेशन लॉस को मैक्सिमम 4 ईयर्स, मैक्सिमम 4 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए आएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए 4 ईयर्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तो 115 क्वेश्चन हम कर चुके हैं आज तक, और अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।